नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने है, राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल को, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, अगर आपने मार्केट का थोड़ा सा एक ट्रेंड देखा होगा तो प्राइसेस जिस तरीके से अपने आप को अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें मार्केट ने कल एक फाइनल मेरे ख्याल से एक सपोर्ट अपना क्रिएट कर लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चार्ट पे आपको नज़र भी आ रहा है। प्राइसेस काफ़ी नीचे गए, 29,500 के जस्ट ऊपर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और प्राइसेस यहीं से थोड़ा सा एक सपोर्ट लेकर अभी अपने आप को वापस 30,000 की एक रेंज को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से एक करेक्शन बनी हुई थी जिसमें प्राइसेस सिंगल डे में नीचे आ गए और फिर उसके बाद प्राइसेस धीरे धीरे नीचे जा रहे थे, जिसमें 29,500 के आसपास एक सपोर्ट लिया और प्राइसेस यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 30,000 के आसपास नज़र आ गए हैं। इसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि मार्केट में जो प्राइस हम डिस्कस कर रहे थे, जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, रिवर्सल का लेवल है, वो प्राइस कहीं ना कहीं कल भी उसने अपनी एक बहुत एक इम्पोर्टेंस को इंडिकेट किया है। और टेक्निकल लेवल्स की कभी कभी यही एक सबसे एक अच्छी एक इम्पोर्टेंस कह लीजिए या फिर एक ब्यूटी कह लीजिए जो नज़र आती है कि मार्केट उस लेवल को काफ़ी स्ट्रांगली कंसिडर करता है जो इसमें रिवर्सल लेवल हम डिस्कस करते हैं। 29,400 का यहाँ पर ब्रेक ना कहीं मार्केट में ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि प्राइसेस यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकते हैं, अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अब हम उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब बीटीसी में इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो एक नियरेस्ट लेवल नज़र आ रहा है जो इंट्राडे एक सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस है 29,850। यहाँ पर ये प्राइस भी मार्केट ने अभी इंट्राडे में ब्रेक नहीं किया है, इसके ऊपर ही प्राइसेस बने हुए हैं। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में थोड़ा सा ये चांस बन सकता है कि प्राइसेस अपने आप को इंट्राडे में थोड़ी सी करेक्शन को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। प्राइसेस अपने आप को अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, देन अगेन हम एक प्राइस को कंसिडर करते रहेंगे जो है 29,400। वो अगर ब्रेक हो जाएगा मार्केट में तो प्राइसेस काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना हो, पर मार्केट फिर एक एकदम से एक बड़ा डिप लेने की कोशिश कर सकता है। ये दो प्राइसेस हैं जो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आएंगे। ऊपर में अगर हम बात करें, मार्केट जैसे अपनी रिकवरी दिखा रहा है तो ऊपर के लेवल में जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो प्राइस यहीं पर है 30,620 पे। प्राइसेस अगर यहाँ से ऊपर आते हैं तो जब तक 30,620 ब्रेक नहीं करता, मार्केट में कोई एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ को हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, इतना ज़रूर है कि मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया हुआ है। अभी तक का जो हम एक फॉर्मेशन देख रहे हैं ना, वो सिर्फ इतना है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है 29,400 के ऊपर, पर एक अच्छी स्ट्रेंथ बन गई है ये अभी नहीं कह सकते। वो तब कहेंगे जब 30,620 का लेवल ब्रेक होगा और इसके ऊपर मार्केट थोड़ी सी भी देर अगर सस्टेन करेगा। पर मेरा ये मानना है सिर्फ ब्रेक करना ही काफ़ी होगा, उसके बाद प्राइसेस अपने आप को और ऊपर के हाईएस्ट लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड नज़र आ रहा है जिसमें हम एक रेंज को डिस्कस कर रहे थे। उस रेंज को मार्केट ने ब्रेक करा है जिसमें 6,000 मतलब 6236 या 6250 का हम प्राइस ये कह सकते हैं, इस रेंज में मार्केट रह सकता है। इसमें कल हमने एक लेवल को डिस्कस करा था जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, मतलब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, सॉरी इस रेंज को ब्रेक करा है। इसके बाद जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे वो था 6285 का, वहाँ पर मार्केट अभी उसे ब्रेक नहीं कर पाया। अभी के लिए खास बात यह है कि ये प्राइस 6285 नहीं है, अभी के लिए ये प्राइस है 6275। ये ब्रेक होगा, मार्केट इसके ऊपर थोड़ी सी भी देर अगर सस्टेन कर जाता है तो क्रूड ऑयल को इंट्राडे में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है और फिर प्राइसेस वापस से अपनी इंट्राडे की एक ग्रोथ स्टोरी जो अभी कुछ टाइम से मार्केट ने कंटिन्यू की हुई है, मार्केट उसे और आगे के लिए कंटिन्यू करता हुआ रह सकता है।
डाउन साइड में अगर हम देखें तो मार्केट को 6170 पे 6170 यहाँ पर मार्केट को एक इंट्राडे का सपोर्ट मिल रहा है। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल में आज कुछ भी करेक्शन का व्यू बना लेना चाहिए। 6170 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक हो जाता तो मेरे ख्याल से आज के लिए ना बाइंग ना सेलिंग कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्राइस लेवल को उस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। इस प्राइस का एक ये भी मतलब है कि अगर आपकी कोई भी बाइंग की पोजीशन होल्ड है तो स्टॉप लॉस लेवल जो है वो 6170 का रखना चाहिए। इसके नीचे थोड़ा सा भी मार्केट सस्टेन कर जाए, 10-15 मिनट एग्जिट कर जाए। ठीक है, री एंट्री की कोशिश ना करें, वो गलत रहेगा। आज का ट्रेड अगर आपका स्टॉप लॉस के साथ क्लियर हो जाता है, री एंट्री ना करें। ठीक है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी वजह से ये प्राइस ब्रेक हो जाता है और मार्केट अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करता रहता है, तो लास्ट में एक प्राइस आएगा जो मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है, जिससे हमने उस दिन भी डिस्कस करा था जिस दिन मार्केट ने ये कैंडल क्रिएट करी थी कि 5975 वो मार्केट में रिवर्सल प्राइस है। तो उसके ऊपर मार्केट का अभी तक बने रहना, ये इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने उस प्राइस को काफ़ी स्ट्रांगली कंसिडर करके रखा है और प्राइसेस यहाँ से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 6275 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो प्राइसेस जो हैं वो और ऊपर की तरफ अपने आप को ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं और इसमें 6275 अगर ब्रेक होता है तो क्रूड ऑयल को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में अगर हम बिल्कुल अभी की बात करें तो मार्केट में एक डिप लगा है, मतलब वीडियो बनाते बनाते ही ये डिप लगा है। प्राइसेस अपने आप को 720 के आसपास ले आए हैं। यहाँ पर एक बाइंग रेंज को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें मार्केट यहाँ पर आया, थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, 725 25.5 तक आया, फिर प्राइसेस नीचे, अभी मार्केट वापस से नीचे आया। यहाँ सिर्फ एक चीज़ देखनी होगी कि क्या ये जो करेक्शन है ये इतनी रहेगी कि मार्केट में अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर दे, या फिर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए, स्टॉप लॉस का मतलब आप स्टॉप लॉस से ही मान के चलें, ऐसा नहीं कि वो प्राइस ब्रेक हो गया और उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है तब भी आप किसी वजह से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये चीज़ भी ऑब्जर्व की जाती है। थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मान लीजिए 717 रुपये 90 पैसे, जैसे हम इस स्टॉप लॉस को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइसेस टच कर देते हैं, मार्केट नीचे सस्टेन करने लगता है और आप इस डर की वजह से कि जैसे ही मैं निकलूंगा मार्केट जो है रिकवर कर जाएगा, एक बार को हम मान भी लेते हैं कि मार्केट रिकवर कर जाएगा, पर उसमें भी जो होता है अब, मतलब उसके बाद किस तरीके से आपका माइंड काम करता है। यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा, 720 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, पर उसमें फिर आप ये सोचने लग जाते हैं कि आपका जो बाइंग का लेवल है 727 पे हो सकता है, 25 पे हो सकता है, 20 पे हो सकता है, 30 पे हो सकता है, 35 पे हो सकता है। आप फिर उस बाइंग के लेवल को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं कि मुझे यही निकलना है। ठीक है, एक ये चीज़ रहती है कि 717 रुपये 90 पैसे अगर ट्रिगर हो गया तो आपको निकलना ही निकलना है। उसमें आप कुछ एक टाइम फ्रेम अगर सेट करें कि 15 मिनट में निकल जाऊंगा, आधे घंटे में निकल जाऊंगा, वो भी एक बार को समझ में आ जाता है कि कम से कम निकलने का एक सोचा हुआ है कि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो मुझे निकलना ही निकलना है। ठीक है, या फिर उसके बाद कि अगर 720, मतलब मार्केट रिकवरी दिखा रहा है और 720 या 22 यहाँ पर आ गया, वरना मैं वापस से 717 90 का एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये उनके लिए जो थोड़ा सा इस चीज़ में रखते हैं कि मेरे निकलते ही मार्केट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये लेवल्स कई बार इस तरीके से काम करते हैं कि मार्केट में कोई रिकवरी नहीं देखने को मिली और प्राइसेस जो है 710, 5, 700, 690 कंटिन्यूसली एक डाउन साइड ट्रेंड को होल्ड करता रह गया। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, लेवल को लेवल के तरीके से कंसिडर करें। अभी के लिए ऊपर में एक प्राइस है 727 रुपये 15 पैसे। 15 मिनट पे वापस आते हैं यहाँ पर, ये प्राइस यहाँ है। ये जब तक अभी ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी इंट्राडे स्ट्रेंथ बनेगी ये कहना मुश्किल है। तो इस प्राइस का सबसे पहली चीज़ कि ब्रेक होना ज़रूरी है, 727 रुपये 15 पैसे। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो जितने भी बायर्स हैं वो काफ़ी रिलैक्स मोड में आ जाएं, ऐसा मेरा मानना है कि वो जो है उन्हें आ जाना चाहिए।
इसके बाद एक प्राइस है 732 रुपये 35 पैसे, ये यहाँ पर है। ये और ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी, प्राइसेस काफ़ी अच्छे से और ऊपर की तरफ अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं। डाउन साइड में हमने डिस्कस कर लिया 717 रुपये 90 पैसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट निफ्टी। निफ्टी के प्राइस की अगर हम बात करें तो मार्केट ने फिर से एक और फ्रेश हाई लगा के अपने आप को क्लोज किया है। निफ्टी में मेरा हमेशा से एक कहना रहा है, अभी पीछे जब से मार्केट में एक तेज़ी बनी हुई है, कि किसी भी वजह से अगर आप कोई शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेते हैं तो आप उसे हर हाल में इंट्राडे का ट्रेड मान के चलें, कि मार्केट में किसी भी हाल में आपको इंट्राडे में एग्जिट कर जाना है अगर शॉर्ट सेलिंग का है तो। यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, कल को अगर और ऊपर खुल गया तो आप और ज़्यादा इस कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि अब आपको निकलना है, एवरेजिंग करनी है, क्या करना है। आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। अगर कोई पोजीशन नहीं होगी ना तो आप खुद अपना एक बिहेवियर में चेंज देखेंगे कि फिर आप दूसरे तरीके से भी सोच पा रहे हैं कि अभी एंट्री लें या ना लें, या प्लस में एंट्री ले लें, सारे ऑप्शन के बारे में फिर आप सोचते हैं। खैर फिलहाल मार्केट में 19,870 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। अभी के लिए कल जो एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो 20,000 का है, मतलब हो सकता है 19,975 के आसपास ये लग जाए। 20,000 साइकोलॉजिकल लेवल ना मार्केट टच करे, पर 20,000 के आसपास मार्केट का साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नहीं, सॉरी, टेक्निकल सेलिंग लेवल नज़र आ रहा है। फिर से मैं वही चीज़ दोहराऊंगा कि मार्केट में अगर आपको वो कोई भी शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट में आपको सेम डे एग्जिट करना है। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है निफ्टी में अभी तक, कि मार्केट किसी भी सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी सपोर्ट लेवल इसमें पिछले काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हुआ है। अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो है 19,715। ये प्राइस यहाँ पर है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा मार्केट में कोई भी शॉर्ट सेलिंग का एक व्यू बनाना थोड़ा सा गलत रहेगा। ये ब्रेक होगा तो मार्केट थोड़ी सी करेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद एक प्राइस है 19,575। यहाँ ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हो सकता है। इसके बाद एक प्राइस है, वो भी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, 19,290। वो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। 19,290 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी सेलिंग की फिर हम उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कि 19,000 भी जल्दी ही टेस्ट हो जाए फिर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा करेगा। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ऊपर के जितने ये 3 पार्ट में मैंने डिस्कस नहीं किया। निफ्टी में अगर करेक्शन आती है तो 19,650 जो अभी के लिए एक बेस्ट बाइंग जोन नज़र आ रहा है। 19,650 पे अगर मार्केट आता है तो बाइंग कर सकते हैं, पर उसमें एक ही चीज़ ध्यान रखें कि 19,575 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ये चीज़ें हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। खैर पहले हम यहाँ पर बीटीसी पे डिस्कस कर लें। बीटीसी में एक बाइंग रेंज नज़र आ रही है 29,700 पे यहाँ पर, जिसका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 29,400 पे रहेगा। उसके बाद अगर 29,400 ब्रेक हो जाता है तो फिर 28,000 पे मार्केट का बाइंग जोन नज़र आ रहा है। फिर हमने डिस्कस किया था क्रूड। क्रूड में जो बाइंग रेंज नज़र आ रही है वो है 6,195। यहाँ पर ये यहाँ पर है। ये अगर आता है तो उसमें स्टॉप लॉस 6,170 का रहना चाहिए, जो थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के पे डिपेंड करेगा कि इसके नीचे मार्केट 15-20 मिनट अगर सस्टेन करता है तो एग्जिट कर जाए। ये दोनों में डिस्कस किया। कॉपर में अभी के लिए सिर्फ स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिंक। जिंक मार्केट में वहीं पर ट्रेड कर रहा है जो इसमें एक बाइंग जोन के तरीके से हम इसमें देख रहे थे, 212 रुपये पर। अभी के लिए इसमें सिर्फ इतना है कि आज भी अगर मार्केट ने अपने आप को 212 के नीचे अपने आप को क्लोज करा तो इसमें एग्जिट करें, वरना अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और हो सकती है जो पूरे के पूरे मार्केट में, मतलब एक सिनेरियो जो बनता है ना, बेस मेटल में जैसे कॉपर और जिंक में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक प्रेशर बना हुआ है। इनमें अगर करेक्शन रहती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि क्रूड ऑयल में भी ये करेक्शन आ सकती है, और जिसका फिर इम्पैक्ट निफ्टी पे बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखते हैं ऐसा कुछ होगा नहीं होगा, पर अभी कुछ इसके स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन क्रूड ऑयल लेने नहीं दे रहा। जिंक में 212 की हमने बात कर ली, एक इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन अभी बना हुआ है।
कब निकलना है वो हमने डिस्कस कर लिया। ऊपर में इसमें एक लेवल है 214 रुपये 25 पैसे। जिंक में जो सेलिंग आ रही है ना वो कंटिन्यूस है, कहीं पर भी कोई अच्छी रिकवरी इसमें देखने को अभी नहीं मिल रही है। 214 रुपये 25 पैसे ये वो लेवल है जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है, और ये अगर ब्रेक हो जाता तो जिंक में काफ़ी रिलैक्स मोड में जो बायर्स हैं उन्हें आ जाना चाहिए ये ब्रेक होते ही। इसके बाद एक प्राइस है 216 रुपये 30 पैसे यहाँ पर। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में और ज़्यादा एक रिलैक्स मोड बन जाएगा बायर्स के लिए, और प्राइसेस अपने आप को काफ़ी अच्छे से ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है ऑब्वियसली फिर वो वही है 220 रुपये 20 पैसे। ये अगर ब्रेक होगा तो मार्केट में काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल और प्राइसेस बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ अपने आप को ले जाते हुए नजर आएंगे। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं मार्केट का अगर ट्रेंड कुछ चेंज होगा तो एक अच्छी अपसाइड देखी जा सकती है। सिल्वर, सिल्वर में कल हमने एक लेवल को डिस्कस किया था डाउन साइड में कि आपका जो स्टॉप लॉस हो वो 24.74 पे हो। मार्केट ने यहाँ 75 के आसपास का ये लो प्राइस टच करा और प्राइसेस ऊपर चले गए। ऊपर में हम देख रहे हैं जो इसका हाई प्राइस टच हुआ है 25.16, 25.16, यहाँ पर मार्केट ने इसका हाई प्राइस टच करा है। मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, मतलब उस स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करा मार्केट ने जो हम डिस्कस कर रहे थे। प्राइसेस ऊपर आ गए और ऊपर में एक सेलिंग रेंज हमने दो सेलिंग रेंज एक्चुअली डिस्कस करी थी, एक 25.08 यहाँ पर, इसके बाद 25.30। मार्केट वहाँ तक गया नहीं, यहीं से एक थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, प्राइसेस स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में यहाँ पर अभी जैसे एक सेलिंग जोन बना हुआ था, अभी के लिए आज के लिए जो सेलिंग जोन है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हम कह सकते हैं कि अगर फिर से एक और हाई मार्केट क्रिएट करता है तो वो सेलिंग जोन का काम करेगा अब इंट्राडे में। अगर किसी का कल का ही कुछ एक ट्रेड बना हुआ है तो मेरा ये मानना है कि 25.50 पे वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। मार्केट अभी करेक्शन दिखा सकता है, उसकी थोड़ी सी उम्मीद नज़र आ रही है। उसका एक रीज़न ये है कि मार्केट इंट्राडे में अपने उस सपोर्ट को ब्रेक करने से ज़रा सा रह गया है कि अगर वो ब्रेक होता और मार्केट उसके नीचे आ जाता तो प्राइसेस आज इंट्राडे में करेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकते थे। कल जो गोल्ड में बाइंग आई है ना वो थोड़ा सा एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए भी हो सकती है कि गोल्ड में बाइंग आ गई है। अब दोनों चीज़ों का अब नीचे करेक्शन दिखाना एक तरीके से उन्हें एक स्पेस मिल गया अब नीचे आने के लिए, तो वो एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। सिल्वर में ऑलरेडी ऐसी कुछ एक सिचुएशन बन रही है, गोल्ड ने भी उसमें अपने आप को पार्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। 24.94 ये प्राइस मार्केट में इसमें आज का एक मतलब सिर्फ एक ही लेवल है जो मैं समझ रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लेवल कह लीजिए अगर आपकी कोई बाइंग है, या फिर जो सेलर्स हैं उन्हें काफ़ी ये एक फील गुड फैक्टर देगा कि इसके ब्रेक करते ही मार्केट में हम ये समझ सकते हैं कि फिर मार्केट का फ्रेश हाई क्रिएट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्राइस मार्केट ने टेस्ट किया है मॉर्निंग में, ब्रेक नहीं किया इसे। सेकंड अटेम्प्ट में अगर ये ब्रेक होता है तो काफ़ी एक और ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी बन सकती है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये ब्रेक अगर होता है, देखिए बाइंग के लिए मैं सिल्वर में ये कह रहा हूँ कि बाइंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू मेरा नहीं है। प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट हम देख रहे हैं वो है 24.65 यहाँ पर, ये फिर मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो इसके ब्रेक करने के बाद जहाँ पर सपोर्ट नज़र आ रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन सब के बीच में एक चीज़ और है, अगर आपको सिल्वर और गोल्ड के MCX वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो वीडियोस आप देख पाएंगे, उसमें MCX के लेवल इसी तरीके से डिस्कस किए जाते हैं और ज़्यादा डिटेल में हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, वापस सिल्वर USD को और हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मार्केट में एक तेज़ी बनी थी, प्राइसेस काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। 24.94 हमने डिस्कस किया, उसके बाद 24.65 यहाँ डिस्कस किया, इसके बाद जो प्राइस है वो है 24.16, ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में अब रिवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, सिल्वर में प्राइसेस अपने आप को अगर नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो पहला यहाँ पर 24.80 ये एक बाइंग जोन के तरीके से नज़र आ रहा है। मतलब अगर 24.94 यहाँ पर ब्रेक होता है तो उसके ब्रेक करने पर यहाँ पर 24.80 पे एक बाइंग जोन बना हुआ है। ये ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट बाइंग जोन है
और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 24.80 पे अगर आप बाइंग करते हैं तो 24.65 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 24.65 अगर ब्रेक होता है तो फिर 24.50 यहाँ पर मार्केट में एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है। यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस 24.16 रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब सब क्लियर है। अगर आपने कोई शॉर्ट सेलिंग, फ्रेश सेलिंग अगर आपने की है इसमें, तो ऊपर में पोजिशनली आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं जो 25.50 पे रहना चाहिए। बाकी देखते हैं, सिल्वर में अभी तक तो एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में नज़र आ रही है, कहीं पर भी कोई करेक्शन का मोमेंटम बन नहीं रहा। बस इतना ज़रूर है कि इंट्राडे में जो सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा एट्रैक्टिव बन जाता है। और आगे चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में अगर हम बात करें तो मार्केट ने 206 के नीचे सस्टेनेबिलिटी उस तरीके से अभी तक नहीं दिखाई है जो हम देखने की कोशिश कर रहे थे। प्राइसेस में एक चीज़ और हमने डिस्कस करी थी कि अगर मार्केट 211 रुपये 80 पैसे ब्रेक कर देता है तो अगर सेलिंग में है तो उसे स्टॉप लॉस के तरीके से कंसिडर किया जाए और फ्रेश बाइंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। और प्राइसेस ऊपर में 217 रुपये 30 पैसे को हमने, या फिर शायद मुझे ध्यान नहीं है कल हमने किस लेवल को डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से 217 रुपये 30 पैसे का ही लेवल था जो हमने कल डिस्कस किया था। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो और ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ बन जाएगी। आज के जो ओपनिंग प्राइस रहे हैं, सिर्फ मार्केट ने यहाँ पर ये ओपनिंग ऊपर दिखाई है, पर जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। 216 के आसपास से प्राइस नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन दिखा रहे हैं। बहुत ही लोअर लोअर नहीं, एक स्मॉल रेंज में मार्केट ने अभी तक अपने आप को होल्ड किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ कि 211 रुपये 80 पैसे इसमें ब्रेक हो गया था, तो मार्केट में 206 का जो एक लेवल था वो अभी मार्केट ने एक सपोर्ट के तरीके से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा उसे बहुत स्ट्रांगली ट्रेडिंग में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्राइसेस एनजी के अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं इसमें एक प्राइस है 213 रुपये 80 60 पैसे यहाँ पर, सॉरी 80 नहीं 60, इधर ये प्राइस, ये अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो इंट्राडे में थोड़ी सी एक करेक्शन मार्केट दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद जो प्राइस है जो मार्केट में इंट्राडे का एक सपोर्ट दिखा रहा है वो 206 है। इन दोनों के बीच में एक अच्छा बाइंग रेंज जो दिखा रहा है वो 210 है। पर मेरा ये मानना है कि मार्केट में अगर 213 रुपये 60 पैसे अगर ब्रेक हो जाता है तो 210 पे भी बाइंग ना करें, बल्कि अवॉइड कर दें एनजी में कोई भी ट्रेडिंग। बाइंग के लिए या तो आपने अभी कोई ट्रेड लिया हो और 213 रुपये 60 की जगह 50 पैसे का आप चाहे तो स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर में अगर मार्केट 217 रुपये 30 पैसे जाता है तो आप बाइंग करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें आप ज़्यादा सेफ फील करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। 210 पे अगर आप बाइंग करते हैं तो 206 का आप स्टॉप लॉस फिर ज़रूर मेंटेन करके चलें इंट्राडे में। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो एनजी में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। गोल्ड, गोल्ड में कल जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में बाइंग रह सकती है, तेज़ी रह सकती है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो गोल्ड में ही कल तेज़ी बनी रही। मतलब गोल्ड ने कल सिल्वर को पीछे छोड़ दिया और प्राइसेस सिर्फ गोल्ड के ही ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आए। गोल्ड में वापस से $2000 को टेस्ट करने की एक कोशिश चल रही है, जिसमें अभी करंट प्राइस है 1976। गोल्ड की अगर हम बात करें तो मार्केट में डाउन साइड में एक लेवल है 1972 रुपये, वो $72.50 यहाँ पर। जिस तरीके से हमने सिल्वर में ऑब्जर्व किया ना कि मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, उसी तरीके से गोल्ड ने भी अपने इंट्राडे जहाँ पर सपोर्ट था बिल्कुल उसके ऊपर ही मार्केट ने अपना सपोर्ट अभी तक तो बना रखा है और उसके ऊपर ही अभी अपने आप को होल्ड किया हुआ है। 1972 रुपये 50 $72.50 अगर ब्रेक हो जाता है तो ही मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। और प्राइसेस वैसे अगर ये प्राइस अगर ब्रेक होता है ना तो गोल्ड में अननेसेसरीली एंट्री लेना मुझे नहीं लगता कि आज ज़रूरी लग रहा है। प्राइसेस नीचे अगर आते हैं तो जहाँ पर अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वैसे ही वो इंट्राडे में अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर एक प्राइस है 1969.50। यही प्राइस सिर्फ इंट्राडे के लिए ठीक लग रहा है, पर इसमें ये चीज़ है कि प्राइसेस अगर इसके नीचे अपने आप को क्लोज करने लगेंगे तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए हर हाल में, होल्ड करके ना चले। ठीक है,
पर बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू मेरा गोल्ड पे ना बाइंग पे ना सेलिंग पे। मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर सिल्वर में सेलिंग दिखाता है तो गोल्ड में भी थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। तो बाइंग के लिए आज के दिन को आप पोस्टपोन करके कल का कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डाउन साइड में 1960, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये भी अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में और सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, जिसके बाद 1945 ये मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। सॉरी 45 नहीं 43, यहाँ पर ये मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है। जब तक मार्केट में गोल्ड में 1943 ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये लेवल हमारे लिए इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो बाइंग का ट्रेड लें, लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लें, और उसे फिर मतलब फर्स्ट बाय देन सेल, इस स्ट्रेटजी को आप बना के रखें, और उसमें भी इस तरीके से कि आप बाइंग जोन पे आप एंट्री लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और गोल्ड एमसीएक्स का भी अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। तो ये था मेरा अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।